मॉडल वर्ब्स, ये मॉडल वर्ब्स किस कैटेगरी में आ रही थी? जब हमने देखा था ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब के दो फॉर्म थे, एक प्राइमरी और दूसरा क्या था? मॉडल वर्ब, ठीक है। तो ऑक्सिलरी का हमने देख लिया, अब देखते हैं मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या होती है? मॉडल वर्ब भी क्या हुआ? ये मेन वर्ब की क्या करती है? मदद करती है सेंटेंस में। कोई भी यदि हम सेंटेंस बना रहे हैं तो ये मेन वर्ब की क्या करेंगी? हेल्प करेंगी, ठीक है। बट मॉडल वर्ब में क्या रहेगा? जब हमने प्राइमरी वर्ब देखी, जब हमने प्राइमरी वर्ब देख रहे थे, प्राइमरी वर्ब है ना, ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत जब हमने प्राइमरी वर्ब देखा था, तो वहां पर क्या हुआ था? वो नंबर के अकॉर्डिंग क्या हो रहे थे? चेंज हो रहे थे, ठीक है। नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग क्या हो रही थी? चेंज हो रही थी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज है उनका उन पर फर्क पड़े। लेकिन जब हम मॉडल वर्ब की बात करेंगे, मॉडल वर्ब, तो मॉडल वर्ब रहेगा उसमें नंबर, पर्सन, टेंस इत्यादि क्या, इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, इनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ? हाँ, टेंस का ये हो सकता है कि वो पास्ट टेंस में शुड, जैसे सपोज मैं बोलूं कैन, तो कैन का क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा, उसको यदि हम पास्ट टेंस की तरह होगा। बट ऐसा यूज होगा कि परफेक्ट टेंस में क्या होगा? कंटिन्यूअस टेंस में अलग चेंज हो जाएगी, और पर्सन, सब पर्सन में सभी नंबर्स में सेम रहेंगे, चाहे सिंगुलर की बात करें अथवा प्लूरल की बात करें, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मॉडल वर्ब कितनी होती है? टोटल 30। टोटल वर्ब कितनी हो जाएंगी? मॉडल वर्ब 13 हो जाएंगी, ठीक है। क्या क्या हो जाएंगी? मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ठीक है, डेयर, शैल, शुड, विल, वुड, ठीक है, और टू। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। और क्या होंगी? मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, डेयर, शैल, शुड, विल, वुड, एक्सेट्रा, ठीक है। ऐसे दो और रहेंगी। दो और क्या रहेंगी यहाँ पर? जैसे यहाँ एक्सेट्रा, तो ये रहेंगी हमारी और टू हो गया, नीड हो जाएगा एक, क्लियर, नीड, और एक हो जाएगा यूज्ड टू, ठीक है। टोटल कितनी हो गए? 13 हो गए, ठीक है। तो मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, डेयर, शैल, शुड, विल, वुड, और टू, नीड एंड यूज्ड टू। तो ऐसी टोटल कितनी मॉडल्स होंगी? मॉडल वर्ब होंगी यहाँ पर 13 होंगी, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे मे से स्टार्ट करें, ठीक है। तो मे क्या है? मे मॉडल वर्ब है। अब मे का यूज कहाँ किया जाता है? तो मे का पहला यूज क्या है? मे, है ना। मे की बात करें तो यूज क्या है? मे के यूजेस, सबसे पहले परमिशन देने व लेने के लिए, क्लियर हुआ? तो परमिशन देंगे सबसे पहले या लेंगे? जैसे हम बोलते हैं, कई बार हमने ये सेंटेंस उपयोग किया है, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ या आ सकता हूँ, ठीक है। एक तरीके से क्या हो गया? परमिशन हो गई और क्वेश्चन परमिशन है, ठीक है। तो इसका जवाब हमेशा क्या मिलेगा? या तो यस में मिलेगा या तो फिर नो में मिलेगा। तो यस में यदि होगा तो क्या आएगा? यस यू में, हाँ तुम आ सकते हो, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है? सबसे पहले परमिशन दे रहा है, ठीक है। और क्या हम लिख सकते हैं? मे आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ, ठीक है। तो यदि इसका आंसर देखेंगे तो क्या होगा? यू, यदि हमको नहीं बोलना है कि नहीं जाना है,
तो क्या आएगा, यू मे नॉट, नहीं तुम नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये क्या देता है, या तो परमिशन लेता है अथवा देता है। किसी से परमिशन लेनी हो तब इसका इस्तेमाल होगा, या किसी को परमिशन देनी हो तब ये का इस्तेमाल होगा। पहला यूज ये होगा, ठीक है, पहला यूज क्या होगा, परमिशन लेने अथवा देने के लिए। क्लियर। अब जब हम सेकेंड रूल पर चले, इसका सेकेंड यूज क्या है, ठीक है, रूल नहीं, इसका सेकेंड यूज क्या है। सेकेंड यूज यदि हम इसकी बात करें तो क्या होगा, ये हमेशा विश बताने के लिए, है ना, बताने के लिए, किसी की क्या विश है, ये हम किसी के लिए कुछ विश कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यदि हम ले, क्या जाएगा, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम पर कृपा बनाए रखे। तो ये क्या दी हमने, विश, है ना, क्या दी है हमारी विश। मे का उपयोग और हम बोल सकते हैं, जैसे और क्या लिख सकते हैं इसके उदाहरण, मे गॉड हेल्प यू, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, मे ही सक्सीड इन लाइफ, ठीक है, मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं अपनी जिंदगी में क्या हो, सफल। तो ये इच्छा प्रदर्शित कर रहा है, क्या प्रदर्शित कर रहा है, विश, इच्छा, किसी को क्या बोल सकते हैं, मनोकामना, है ना, तो ये इसमें आ जाएगा। और क्या बोल सकते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबा जियो। तो ये सब हमारी क्या है, विश। तो विश बताने के लिए, हमारी इच्छा प्रदर्शित करने के लिए, मनोकामना दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मे का, ठीक है। अब यदि हम बात करें तो और वहां पर इस्तेमाल होगा इसका, तो इसका इस्तेमाल होता है जब कोई भी चीज की या किसी घटना की, इंसिडेंट की क्या हो, कोई पॉसिबिलिटी, ठीक है, किसी घटना की अनिश्चितता हो, और क्या हो, या तो पॉसिबिलिटी, है ना, पॉसिबिलिटी हो, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल दे, द स्काई इज क्लाउडी, कैसा है, बादल है, ठीक है ना, आसमान में क्या है, बादल छाए हुए हैं। और क्या बोल सकते हैं, इट में, इसीलिए क्या होगा, इट में रेन टुडे, इसलिए आज बारिश होने की क्या है, संभावना, ठीक है, इसलिए क्या है, बारिश होने की संभावना। अब पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं है कि बादल है तो क्या हो, बरसात ही हो, बट हाँ 50-50 चांस है, पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है। तो हम वहां पर यदि हमको ऐसा कुछ बोलना हो तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, मे का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। और एग्जाम्पल यदि हम देखें, रूही में कम टुडे, शायद आज रूही आए, पॉसिबिलिटी आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। राहुल में पास दिस ईयर, शायद राहुल इस वर्ष क्या हो जाए, पास हो जाए, इसमें एग्जाम में पास हो जाए, तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, निश्चितता नहीं है, डेफिनेटली नहीं है यहाँ पर कि डेफिनेटली वो क्या हो, पास हो, बट ये है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, सोनिया ने कम टुडे, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं, ठीक है, कि ये क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ऐसा काम हो सकता है। अब हम क्या बोले, अगला क्या है हमारा कि किसके लिए उपयोग किया जाता है,
पर्पस बताने के लिए। इसके लिए पर्पस बताने के लिए कि हम कोई काम कर रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है, किस लिए ये काम कर रहे हैं, तो इस काम से क्या होगा। ठीक है, इस काम से क्या होगा। तो इसका थर्ड यूज है या फोर्थ है कि क्या बताएगा, टू शो पर्पस। पर्पस को हिंदी में क्या बोलेंगे, उद्देश्य बताने के लिए। उद्देश्य, उद्देश्य बताने के लिए। क्लियर हो। ठीक है, तो कैसे उद्देश्य बताने के लिए, जैसे कि बोले दे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस हार्ड, प्रैक्टिस हार्ड सो दैट, ताकि दे विन द मैच। ठीक है, तो उनका प्रैक्टिस हार्ड करने का मतलब क्या है, क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि क्या हो जाए, वहां पर वो मैच को क्या जीत जाए। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है उनके प्रैक्टिस करने का, मैच जीतना। तो ये उसका पर्पस हुआ। ठीक है, आगे भी हम और बात करें। ठीक है, आई ईट, या बोल सकते हैं वी ईट। वी ईट, हम खाते हैं। क्यों खाते हैं, सो दैट, ताकि, ताकि क्या हो सके, वी लिव, ताकि हम जी सके। ठीक है, तो खाने का क्या है यहाँ पर उद्देश्य, जीने, जीना। ठीक है, और लिखे ही वर्क हार्ड, वह कड़ी मेहनत करता है। क्यों करता है भाई कड़ी मेहनत, उद्देश्य क्या है उसका कड़ी मेहनत करने का, सो दैट ही अर्न मोर मनी, ताकि वह ज्यादा से ज्यादा क्या मनी कमा सके, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। ठीक है,